तो स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सैलोगिज्म। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, आप ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको सैलोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको वादा। इसके बाद आपको कोई भी दूसरे टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलोगिज्म में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके टाइप्स पढ़े थे और क्या क्या राइट होते हैं, रॉन्ग होते हैं। आपको SSC CGL और कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसमें सैलोगिज्म अगर सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में ऑल टाइप्स पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में सम टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में, ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कैसे वेल डायग्राम बनाना है और सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा। ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। नो मोबाइल इज़ अ रेडियो। सबसे पहले हमारा ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, तो हम लोग उसका पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे सर्किल बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, क्योंकि पहले यहाँ पे मोबाइल के बारे में बताया गया है, मोबाइल। फिर ये रेडियो नहीं है, कोई भी मोबाइल रेडियो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अलग अलग सर्कल बनेगा और दोनों का अलग अलग घर रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी दोनों में रिलेशन कुछ नहीं रहेगा, ना क्रॉस का, ना इसमें कोई टच करेगा, कुछ नहीं, अलग अलग बॉक्स बनेगा। नो मोबाइल इज़ अ। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिखे हैं। अब हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सम मोबाइल आर रेडियो, जहाँ पे बोल रहा है कि कुछ मोबाइल जो है रेडियो है। डायग्राम अगर आप देखिए तो कोई अब मोबाइल और रेडियो में कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है? कोई रिलेशन नहीं है, तो सम वाला भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग पूरी तरह से नेगेटिव क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सम रेडियो आर मोबाइल। कुछ रेडियो मोबाइल है तो कुछ रेडियो भी मोबाइल नहीं है, तो ये भी पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ऑल मोबाइल आर रेडियो, ये भी गलत है कि कोई भी मोबाइल यहाँ पर रेडियो है ही नहीं। जब सम नहीं है तो ऑल कैसे हो सकता है? फिर ऑल रेडियो आर मोबाइल, सारा रेडियो मोबाइल है, कोई रिलेशन नहीं, क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है ऑल मोबाइल बीइंग रेडियो इज़ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे कह रहा है क्या पॉसिबिलिटी है कि जितने भी मोबाइल हैं वो रेडियो हो जाए? तो पॉसिबिलिटी तभी होता है जब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। यहाँ पे एक जरा भी रिलेशन नहीं है, तो हम लोग इसको भी गलत कहेंगे, पूरी तरह से गलत कहेंगे, क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि नो रेडियो इज़ अ मोबाइल। कोई भी रेडियो जो है मोबाइल नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट से भी और डायग्राम से भी दिख रहा है। तो ये हम लोग पूरी तरह से राइट कहेंगे, इसको टिक मार देंगे। फिर सम मोबाइल आर नॉट रेडियो। कुछ मोबाइल जो है वो रेडियो नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा मोबाइल ही रेडियो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ वाला मोबाइल वाला पार्ट भी रेडियो नहीं होगा, ये भी बात एकदम सही कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग सही मारेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सम रेडियो आर नॉट मोबाइल। कुछ रेडियो जो है मोबाइल नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा रेडियो ही मोबाइल नहीं है, तो कुछ वाला भी मोबाइल नहीं होगा, ये भी पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। इस तरह का जितना भी स्टेटमेंट आएगा ऑल नेगेटिव टाइप स्टेटमेंट में, तो आप लोग यहाँ पे क्रॉस कीजिएगा, यहाँ पे सही कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में हम लोग आते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सम टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा, जिससे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सम स्कूल आर हॉस्टल। कुछ स्कूल जो है वो हॉस्टल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग 2 तरह का यहाँ पे डायग्राम बनता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला बनता है बेसिक डायग्राम, जहाँ पे हम लोग इस तरह से ये सर्कल करेंगे, फिर इस सर्कल को इससे ज्वाइन कर देंगे और इस सर्कल में लिखेंगे स्कूल, क्योंकि पहले स्कूल के बारे में बात है। फिर उसके बाद है हॉस्टल, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉस्टल। चूँकि सम स्कूल आर हॉस्टल है, तो इसका मतलब जो स्कूल है उसका कुछ पार्ट हॉस्टल में जाएगा, इसलिए इसका पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को रिलेशन बना दिया है। ये दोनों में रिलेशन थे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ हॉस्टल भी स्कूल होंगे, तो ये भी इसमें चला गया। आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक डायग्राम। अब इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं।
सम हॉस्टल आर स्कूल, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि कुछ हॉस्टल स्कूल के अंदर में चला गया है, तो ये पूरी तरह से सही है, एकदम सही, हम इसको टिक लगाएंगे। ऑल स्कूल आर हॉस्टल, जितने भी स्कूल हैं वो हॉस्टल हैं, क्या ये सही है? यहाँ से तो एकदम दिख रहा है कि नहीं, सही नहीं है। कुछ स्कूल का पार्ट जो इधर है वो हॉस्टल में नहीं है, लेकिन ये हम क्या इसको पूरी तरह से क्रॉस करेंगे, ऐसे करेंगे? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कुछ अलग सिंबल का यूज़ करेंगे, और ये सिंबल है यहाँ पर पार्शियली रॉन्ग। पार्शियली रॉन्ग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वैसे इसका यूज़ हम लोग एग्जाम्पल में आगे पढ़ेंगे, जब सारा टाइप्स पढ़ लेंगे तो यहाँ पे पार्शियली रॉन्ग करेंगे। पार्शियली रॉन्ग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस पार्शियली रॉन्ग को मैंने यहाँ पे क्यों किया, इसके लिए आपको एक और डायग्राम सीखना पड़ेगा, जहाँ पे हम इसको बोलते हैं एडवांस डायग्राम। एक्चुअली में एडवांस डायग्राम बनाना नहीं होता है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस फिगर से ही मैं आपको ये भी समझा दूँगा, लेकिन पहले मैं एडवांस डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए एक डायग्राम बना, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कूल, इसके अंदर में एक और सर्कल बनाएंगे, टोटली अंदर में रहेगा, जहाँ पे लिखेंगे हम लोग हॉस्टल। देखिए सम स्कूल आर हॉस्टल, कुछ स्कूल जो है वो हॉस्टल है। इस डायग्राम को अगर देखिए, एडवांस डायग्राम समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। देखिए कुछ जो कि हॉस्टल पूरी तरह से स्कूल के अंदर में है, लेकिन जो कुछ पार्ट है ना जो स्कूल का, वो हॉस्टल है, इससे साबित हो रहा है। तो ये हम बना सकते हैं। इस पर एक और डायग्राम बनता है, जैसे कि ऐसे बनाएंगे, इसी के ऊपर एक और डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ये पूरा तरह से ड्रॉ रहेगा, एकदम ओवरलैप रहेगा, इसमें आपका स्कूल भी आ जाएगा और इसी में आपका हॉस्टल भी आ जाएगा। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप एक समझ लीजिए यहीं पे कि ऐसा क्यों बना, क्योंकि जब कुछ स्कूल हॉस्टल हैं तो हम लोग मानेंगे कि पूरा स्कूल हॉस्टल है और पूरा हॉस्टल भी स्कूल है, ये हम लोग मान सकते हैं। लेकिन हम लोग यूज़ हमेशा बेसिक डायग्राम करेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ से आप देखिए कि ऑल स्कूल आर हॉस्टल, यहाँ से आप देखिएगा कि जितने भी स्कूल हैं इस डायग्राम से सब हॉस्टल हैं, लेकिन यहाँ से आपको दिखेगा कि पूरे स्कूल हॉस्टल नहीं है, कुछ पार्ट यहाँ पे खाली है, हॉस्टल से टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये सही भी है, इसके अकॉर्डिंग गलत भी है। तो इसीलिए हम लोग सही, जब सही गलत दो कंडीशन आ जाए तो हम लोग पार्शियली रॉन्ग करते हैं। ये रॉन्ग ही होता है, लेकिन पार्शियली रॉन्ग होता है। अब आते हैं इस पे, ऑल हॉस्टल आर स्कूल, जितनी भी हॉस्टल है वो स्कूल है। यहाँ से देखिए जितनी भी हॉस्टल है वो स्कूल है, लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी हॉस्टल है वो स्कूल में नहीं है, क्योंकि ये हॉस्टल का पार्ट स्कूल से टच नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो हम लोग कहेंगे ये भी पार्शियली रॉन्ग होगा, पूरी तरह से रॉन्ग नहीं है। दो कंडीशन आ गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए पार्शियली रॉन्ग। इसको हम लोग रॉन्ग ही मानते हैं, लेकिन पूरी तरह से रॉन्ग नहीं होता है। फिर आते हैं यहाँ पे, ऑल स्कूल बीइंग हॉस्टल इज़ अ पॉसिबिलिटी, जितने भी स्कूल हैं वो हॉस्टल हो जाए ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, इस डायग्राम से पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो इसके मतलब ये भी समझ में आता है कि जितने भी थोड़ा सा रिलेशन अगर मिल रहा है तो ऑल का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। और जब भी पॉसिबिलिटी वर्ड रहे और थोड़ा सा भी रिलेशन रहे तो हम लोग हमेशा उसको सही मानते हैं। पॉसिबिलिटी वर्ड है तब मानेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं था, यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं था, इसलिए हम लोग इसको रॉन्ग माने, लेकिन पार्शियली रॉन्ग माने। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड दे दिया तो हम लोग इसको पूरी तरह से सच मानेंगे। नो हॉस्टल इज़ ए स्कूल, कोई भी हॉस्टल जो है स्कूल नहीं है, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि कुछ पार्ट स्कूल में चला गया है हॉस्टल का, तो ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत। सम स्कूल आर नॉट हॉस्टल, यहाँ पे क्या होगा कि सम स्कूल आर नॉट हॉस्टल, ये आप देखिएगा कि कुछ स्कूल का पार्ट है वो हॉस्टल में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन अगर ये आप एडवांस डायग्राम में देखिएगा कि सारा स्कूल ही हॉस्टल में है, तो यहाँ से सही भी है, यहाँ से गलत। यहाँ से अगर इस स्टेटमेंट को देखिए तो यहाँ से सही है और इसके अकॉर्डिंग गलत है। दो कंडीशन, जहाँ पे दो कंडीशन आता है तो उसको हम लोग गलत ही मानेंगे, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानेंगे। अब आते हैं सम हॉस्टल आर नॉट अ स्कूल, यहाँ से देखिए कुछ हॉस्टल का पार्ट है जो स्कूल के अंदर में नहीं है, ये बात सही है। लेकिन एडवांस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पूरा हॉस्टल है वो स्कूल में है, ये भी यहाँ से देखिए पूरा हॉस्टल जो है वो स्कूल में है। तो हम लोग कहेंगे कि ये भी रॉन्ग है, क्योंकि दो कंडीशन आ गया, यहाँ से सही यहाँ से गलत, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ये गलत ही होगा, लेकिन पार्शियली गलत होगा। जब भी दो कंडीशन आता है तो पार्शियली का इंपॉर्टेंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तभी आएगा।
और मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पढ़ा दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगा होगा सर, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, आपका शुरुआती है, ये बेसिक है, ये सीख लीजिएगा। ज़िंदगी में आपको कभी भी तेलुगु नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका 4 टाइप पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत सारा क्लैरिटी आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए पार्शियली का क्या खेल होता है, कहाँ पे होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर होगा तो कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।